बट यार आप खुद सोचो, 2025 में फ़ोन लॉन्च हुआ है तो एटलीस्ट उसे एक ओएस अपडेट तो ऐसा मिलेगा जो स्टेबल। तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना? पता है बहुत दिनों से एक कमेंट है जो आप नॉर्मली करते रहते हो कि भाई 2025 में क्या 2024 के स्मार्टफोन्स परचेस करने चाहिए, वो भी तब जब कोई ना कोई सेल बार बार आ रही है। उन सेल में उन स्मार्टफोन्स पे बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अब जो 1 अगस्त से सेल स्टार्ट है ना, फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल, अमेजोन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल और सितंबर एंड में ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज भी आ रहे हैं। इन 2 सेल्स में तो ये 2024 के फोन्स पे डिस्काउंट और भी ज्यादा देखने को मिलने वाला है। तो अटेंशन तो मिलनी ही है 2024 के फोन्स को, काफी आई बॉल्स ग्रैब करेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर ये फोन्स है कौन से 2024 के, आई मीन ऐसे वो कौन से फोन्स है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं और मैं रिकमेंड करना तो चाहता हूं, बट क्या मैं रिकमेंड करूंगा? सैमसंग S24 अल्ट्रा, OnePlus 12, Moto H50 अल्ट्रा, Realme GT7 Pro। वेल ये तो हो गए इन 4 स्मार्टफोन ब्रांड्स के फ्लैगशिप फोन। Xiaomi को इंक्लूड नहीं कर रहा बिकॉज Xiaomi 14 अल्ट्रा, Xiaomi 14 ये दोनों फोन्स अब अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, सारा स्टॉक खत्म हो चुका है। दूसरे फोन्स है 30,000 रुपीज के सेगमेंट वाले, जिन्होंने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है जब से उनका प्राइस ड्रॉप हुआ है। लाइक Realme GT6 कितना अच्छा फोन है, स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 टेलीफोटो लेंस, कमाल की OLED डिस्प्ले हाई रिफ्रेश रेट के साथ और बिल्ड क्वालिटी भी प्रीमियम, बैक साइड पे ग्लास है फ़ोन के, तो फ़ोन दिखता अच्छा है, परफॉर्मेंस बढ़िया, कैमरा बढ़िया। सेकंड ऑप्शन अगर आप देखोगे Xiaomi 14 CV, अगेन बैक साइड पे ग्लास है, अच्छी OLED डिस्प्ले, अगेन टेलीफोटो लेंस, स्नैपड्रैगन 8s Gen 3। इन फोन्स में कितने अच्छे मतलब प्रोसेसर हैं और स्पेक्स तो मतलब टॉप नॉच। सैमसंग की तरफ से देखोगे सैमसंग S24 FE, कहा ये फ़ोन 55-60,000 रुपीज़ का लॉन्च हुआ था और बहुत टाइम से सेल में 35,000 रुपीज़ का मिल रहा है। अब इसका प्राइस और कम होने वाला है, 128GB वेरिएंट ईजिली 30,000 रुपीज़ के अराउंड मिलने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, जो सेल स्टार्ट होगी उसमें। इनफैक्ट 1-2 महीने पहले OnePlus 12R 30,000 रुपीज़ का मिल रहा था, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, आप सबने दबा के परचेस करा एंड 30,000 में वो फोन कहीं ना कहीं अच्छा था। OnePlus 12 आपको अभी भी मिल जाएगा, ये 60-65,000 रुपीज़ का लॉन्च हुआ था, बट अब जो इंडिपेंडेंस डे के अराउंड ये जो सेल स्टार्ट हो रही है 1 अगस्त से, 40,000 रुपीज़ तक इसका प्राइस कट हो जाएगा, इस एक्सपेक्टेड है। और अगर इसके बाद भी स्टॉक बच जाता है तो फिर सितंबर एंड में, जब बिल्कुल ही ब्रांड तो ईगर है ना अपना पुराना स्टॉक क्लियर करना चाहते हैं 2024 के सारे मॉडल्स का, तो इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे देंगे ये अगर स्टॉक बच गए तो 36-37 का भी मिल जाएगा OnePlus 12। 2024 के एंड में Pixel 9 सीरीज भी लॉन्च हुई थी, Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL। इन फोन्स पे भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा एंड जब डिस्काउंट आएगा तो एक अलग वीडियो में बात करूंगा। ये फोन्स वैसे अच्छे हैं, अगर किसी को पिक्सल फोन्स पसंद है तो इन तीनों में से कोई भी आप परचेज कर लेना। जो पहले फोन्स बताए उनका क्या करना है, देखो Realme GT6 और Xiaomi 14 CV जब ये लॉन्च हुए थे ना तो हाइप क्रिएट हो गई थी कि टेलीफोटो लेंस के साथ अच्छे प्रोसेसर के साथ ये फोन्स लॉन्च हुए हैं। हाँ, इनका प्राइस ज़्यादा था, 40-45,000 रुपीज़ था जब ये लॉन्च हुए थे। अब ये फोन्स 28-30,000 के मिल रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में इनका प्राइस 28,000 रुपीज़ से भी कम होने वाला है, क्योंकि ब्रांड को इनके स्टॉक्स क्लियर करने ही करने हैं। जब लॉन्च हुए थे तब भी बोला था कि टेलीफोटो लेंस दे दिया है, बट कैमरा क्वालिटी जितनी अच्छी मैंने एक्सपेक्ट करी थी उतनी नहीं है। फॉर सम रीज़न जब 2x ऑप्टिकल जूम या 3x ऑप्टिकल जूम पे आप इमेजेस कैप्चर करते हो तो पिक्चर्स में जितनी डिटेल्स होनी चाहिए उतनी नहीं है। स्टिल ये फोन्स काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ओवरऑल फोन्स तो अच्छे हैं। एंड्रॉयड 14 के साथ ये फोन्स लॉन्च हुए थे, एंड्रॉयड 15 का अपडेट इनमें आ चुका है। अब ये एंड्रॉयड 15 पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वेल मुझे इतना आइडिया नहीं है बिकॉज मैंने जब ये टेस्ट किए थे फोन्स तब ये एंड्रॉयड 14 पे चल रहे थे। एंड्रॉयड 16 का अपडेट इन फोन्स में आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलने वाला है। एंड्रॉयड 16 पे ये फोन्स कैसे चलेंगे, वेल आई हैव नो आइडिया। तो ये मेरा एक कंसर्न है कि येस, एक इनमें OS अपडेट्स कम बचे हैं, दूसरा ये फ़ोन्स एंड्रॉयड 16 पे कैसा परफॉर्म करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि इन फ़ोन्स को कंसिडर करना चाहिए सेल प्राइस पे या फिर नहीं। कई बार कोई चीज़ें सस्ती मिल रही होती हैं, बट वो क्यों सस्ती मिल रही होती है ये रियलाइज़ हमें बाद में होता है। अगर आप इनमें से कोई फ़ोन परचेस कर चुके हो 2024 का कोई भी, एंड्रॉयड 15 पे आपका फ़ोन ठीक चल रहा है, देन इन्हें एंड्रॉयड 15 पे ही यूज़ करो। एंड्रॉयड 16 का अपडेट आएगा, लोग अपडेट करेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस आएंगे, लोग फीडबैक देंगे। अगर फीडबैक पॉजिटिव आए, फ़ोन एंड्रॉयड 16 पे उतना ही स्मूथली वर्क कर रहा है जितना एंड्रॉयड 15 पे कर रहा था, सिर्फ तब अपने फ़ोन को एंड्रॉयड 16 पे अपडेट करना। दूसरा ऑप्शन भी है एक हमारे पास। लेट्स से 2024 के फ़ोन्स लाइक S24 FE, Realme GT6 और Xiaomi 14 CV, आप इन तीनों फोन्स को इग्नोर कर देते हो और आप कहते हो कि ठीक है बजट हमारा 30,000 ही है, 2025 के फोन्स भी तो देख सकते हैं।
वन प्लस नॉट 5 रिसेंटली लॉन्च हुआ, क्या कमाल का बढ़िया फ़ोन है, बस टेलीफोटो लेंस नहीं है उसमें। iQOO Neo 10 के कैमरास तो नॉट 5 से भी बेटर परफॉर्म करते हैं, प्रोसेसर भी नॉट 5 से बेटर है, 8s Gen 4 है। हाँ, टेलीफोटो लेंस उसमें नहीं है, बट कैमरा क्वालिटी iQOO Neo 10 की बहुत अच्छी है। इट्स जस्ट वन प्लस नॉट 5 सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एकदम फ्लैगशिप लेवल का दे देता है। तो 30,000 में ये दोनों फोन्स आपको आने वाली सेल में देखने को मिलेंगे, इन पे भी कुछ डिस्काउंट देखने को मिलेगा। Moto H60 Pro मिल जाएगा जिसमें टेलीफोटो लेंस भी है, अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलेगी, डिस्प्ले भी बहुत अच्छी है, मतलब जो OLED डिस्प्ले के कलर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं Moto H60 Pro के, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। अभी 28,000 का मिल रहा है, 1000, 2000, 1500 रुपये के आसपास डिस्काउंट इस पर भी देखने को मिलेगा। द पॉइंट इज, ये जो 2025 के फोन्स हैं इन पे आपको डिस्काउंट कम देखने को मिलेगा कंपेयर टू फोन्स विच वर लॉन्च्ड इन 2024। जैसे कि बताया, ब्रांड्स ईगरली 2024 के स्टॉक को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो उन पे डिस्काउंट ज़्यादा देंगे। बस कंसर्न यही है कि 2024 के फोन्स एंड्रॉइड 16 पे परफॉर्म कैसा करेंगे वो हमें नहीं पता। 2025 के फोन्स जो लॉन्च या एंड्रॉइड 15 के साथ हुए हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनमें जब एंड्रॉइड 16 का अपडेट आएगा तो ये फोन्स ज़्यादा सेफ है, और इनमें जब आप 16 का अपडेट करोगे तो ये फोन्स स्टेबल परफॉर्मेंस दे देंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट यार आप खुद सोचो, 2025 में फ़ोन लॉन्च हुआ है तो एटलीस्ट उसे एक OS अपडेट तो ऐसा मिलेगा जो स्टेबल परफॉर्मेंस देगा, उसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट कुछ कह नहीं सकते स्टिल। बट ये सेफ ऑप्शन है, तो आप 2025 के फ़ोन्स को कम डिस्काउंटेड प्राइस पे लोगे तो वो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इस वीडियो को बनाने का मेन रीज़न था कि मेरे कुछ कंसर्न थे, मेरे कुछ डाउट्स थे। सेल में फ़ोन्स अच्छे मिल जाते हैं, काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल जाते हैं, बट हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो शॉपिंग ध्यान से करना, जो भी फ़ोन परचेस कर रहे हो अपनी प्रेफरेंस और प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए करना, और गलत तरीके से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत हो जाना कुछ वीडियोस देख के। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट करता है उसकी तरफ जाना। यहाँ तक वीडियो देखी है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। 8 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।